भदोही जिले के सभी ब्लॉकों में आज किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के खास मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम इस समय मौजूद हैं विकास खंड दीघ में। यहाँ के सभागार में आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। किसान सम्मान समारोह के दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि मंत्री ने इन किसानों को संबोधित किया है। एक लिहाज से देखा जाए तो किसान दिवस का ये कार्यक्रम इसलिए भी खास मायने रखता है क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सम्मान के तौर पे इस कार्यक्रम के लिहाज से जो आज अपना संबोधन दिया है वो किसानों के लिए खास रहा है। सभागार में यहाँ के ब्लॉक प्रमुख नीता विष्णु सेठ की व्यवस्था में तमाम किसानों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। ब्लॉक प्रमुख और यहाँ तमाम भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम बेहद खास रहा। ऐसे समय पे जब जनपद के प्रभारी मंत्री जिले में हैं, अबोली ब्लॉक समेत सभी ब्लॉकों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लेकिन दीघ ब्लॉक का ये कार्यक्रम खास और यादगार रहा। सुनील जी, आज यहाँ पे किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, तो क्या कैसा रहा ये कार्यक्रम और क्या हुआ है आज यहाँ एक ब्लॉक? किसान सम्मान का जो कार्यक्रम आज 25 दिसंबर को रखा गया है, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के यादगार में। और एक बात मैं बता दूं, इसके पहले जो भी सरकारें बनी थी वो केवल किसानों की बात करती थी, गरीबी मिटाने की बात करती थी, लेकिन किसानों के प्रति कभी जागरूक नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पहले बोलते थे राजीव गांधी कांग्रेस की जब सरकार थी कि 15 रुपया मैं भेजता हूं लेकिन पहुंचता नहीं, लेकिन आज के डेट में आप देखिए किसानों के लिए 2000 रुपया अगर केंद्र सरकार वहां से भेजता है तो 2000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट जाता है। जो पहले भीड़ लगी रहती थी सोसाइटी पे, न खाद मिलता था न बीज मिलता था, जो भी समस्याएं इसके पहले 2014 के पहले आप भी देखे थे, हम भी देखे थे, पूरा यहाँ किसान जो भीड़ लगी है उमड़ी है। आज सरकार के प्रति उनकी आस्था है और सरकार के प्रति विश्वास है। खाद भी मिल रहा है और बीज भी मिल रहा है, और जिस ढंग से ये सरकार किसान के हित में काम कर रही है, ऐसा कभी न कोई सरकार की होगी न करेगी। जी, दीघ ब्लॉक का यह कार्यक्रम व्यवस्था के मामले में कैसा रहा? दीघ ब्लॉक का कार्यक्रम तो हमेशा ठीक रहता है, लेकिन हमारे ब्लॉक प्रमुख विष्णु जी ने जिस तरीके से तैयारी किया, वीडियो साहब ने इस कार्यक्रम की तैयारी की, जैसे ही सूचना मिला ये लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ किसानों को इकट्ठा किया, किसान भी खुशहाल हैं। दीघ ब्लॉक परिषद में हम लोग भी आए, यहाँ स्वच्छता और सब चीज़ दिखाई पड़ा, और ब्लॉक प्रमुख भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम में आज खास मौका है किसान सम्मान समारोह का। हम मौजूद हैं भदोही जिले के दीघ ब्लॉक में, जहां हमारे साथ दीघ ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश तिवारी टंकी गुरु मौजूद हैं। देखा जाए तो किसान सम्मान समारोह देश में चल रहे किसान आंदोलन के लिहाज से खास मायने रखता है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने आज किसानों को संबोधित किया है। काफी संख्या में दीघ ब्लॉक सभागार खचाखच भरा हुआ है किसानों से। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, जो दीघ ब्लॉक में तस्वीर दिखी है, हजारों की संख्या में किसान यहाँ उमड़े हैं, क्या मानते हैं किस नजरिए से देखते हैं? एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को सुनने, कृषि मंत्री को सुनने यहाँ हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ सभागार में इकट्ठी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? आपसे क्या कहें, पूरा देश जानता है और पूरा देश समझ रहा है कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इनकी मानसिकता साहिल बात से कम नहीं है। ये उसी मानसिकता के लोग हैं। आप 2014 के पहले
भारत की स्थिति देखे थे। बिजली 4 घंटे आती थी, किसान खेत में मरता था तड़प करके सिंचाई करने के लिए, और यूरिया और डाई के लिए जाता था तो लाठियां बरसाई जाती थी। यह वही देश है, वही प्रदेश है, और हम वहीं के नेता हैं, आप वहीं के पत्रकार हैं। आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। कभी किसी सरकार ने 70 साल में सोचा क्या कि किसानों को सम्मान निधि देना चाहिए? और अगर हम दे रहे हैं, हम किसानों की MSP पर खरीद कर रहे हैं, कोई बिचौलियागिरी नहीं हो रही है, इसके बाद भी देश में किसान नीति का विरोध हो रहा है। अरे कारखानिया माल की कीमत तो कारखानेदार तय कर लेता है, 59 रुपया 76 पैसे। कभी किसान के भी कृषि मूल्य की खरिहनिया माल की भी कीमत तय करने की बात किसी सरकार ने सोचा क्या? और अगर कोई सोच रहा है तो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? एक शाहीन बाग की तरह घटना है जो दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा के, ऐसे आतंकवादी विचारधारा के लोग किसानों को बरगला करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इसमें राजनीतिक दल के कांग्रेस और सपा बसपा अन्य तमाम विरोधी दल के लोग हैं जो यह खेला खेल रहे हैं। इनको इस ब्लॉक सभागार की उमड़ी हुई जनता जवाब दे रही है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता ओम प्रकाश तिवारी। हमारे साथ एक और भाजपा नेता, पूर्व जिला महामंत्री और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास चतुर्वेदी भी हैं। श्रीनिवास जी बताइए, अभी हजारों की तादाद में यहाँ किसान उमड़े हैं, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। सारी चीज़ों को अगर नकारा जाए तो जो किसानों में आज खुशी देखने को मिली है वो क्या कुछ अलग नहीं दिखी है? आंदोलन तो कहीं चल ही नहीं रहा, केवल कुछ ऐसे गैंग के लोग हैं जो इस तरह का वातावरण 25-50 सौ की संख्या में जुट करके बनाए हुए हैं। अगर आंदोलन होता तो यहाँ उमड़े हुए किसान आप ही की मुँह से हम सुन रहे हैं, यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है या किसानों का ही जनसैलाब है। सारी जनता, सारे किसान, सारा नौजवान, सारा गरीब सब मोदी जी के नेतृत्व से प्रसन्न और खुश है, और सब लोग विकास की बात देख रहे हैं, विकास के साथ जुड़े हैं। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वह सार्थक हो रहा है। इसमें किसान के लिए सबसे पहले अगर किसी सरकार ने निर्णय लिया किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर हर वर्ष 6,000 रुपया देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा, किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा देने का काम किया तो पहले भाजपा के सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड अगर जारी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान क्रेडिट जारी हुआ, कार्ड जारी हुआ। भाजपा के सरकार में आप देखे होंगे कभी भी यूरिया के लिए, डाई के लिए, किसान हित के लिए जो भी योजनाएं थी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित के लिए काम किया। और भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी, नौजवान हितैषी, गरीब हितैषी और सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र लेकर के काम किया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता श्रीनिवास चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं है, ये साजिश है विपक्ष का। भदोही से